हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपका हम स्वागत करते हैं। आज के हम सेशन में रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम सबसे पहले क्या गिनना सीखेंगे, तो हम ट्राइंगल गिनना सीखेंगे, जिसे हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम टाइप 1 का जो ट्राइंगल होता है उससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप कभी भी एग्जाम में या कभी किताब या टेस्ट देते होंगे तो इस तरह से इमेज पाते होंगे। तो इसमें बताना है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये बेसिक चीज़ है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में क्या ये आपका है कि इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, तो यहाँ तक, तो ये कितना होगा आपका, यहाँ पर देखिए तो एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर इस वाले को अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। फिर एक बड़ा वाला हो जाएगा, कितना कुल हो गया आपका, 3 त्रिभुज हो गया। लेकिन आपको देखिए तो बेसिक है, बेसिक निकालना नहीं है, हमें ट्रिक सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, जब भी आपको त्रिभुज को इस तरह से भागों में काटा जाए, ठीक है, इस तरह से, तो बताना है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 लिखेंगे, पहले भाग हो गया, फिर ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। इन दोनों भागों को हम जोड़ देंगे, 1 + 2 तो कितना होगा हमारा, यहाँ पे देखिए 3 होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया आपका, 3 हो गया। वैसे भी हमने आपको बताया कि 3 निकलता है और इसे जोड़ देंगे तो भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसी तरह देखिए एक हम और दे रहे हैं, आप इसमें बताइएगा कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे कई भाग करते हैं इस तरह से, देखिए 1 हो गया भाग आपका, 2 हो गया, फिर यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक है। एक और करते हैं 4। अब अगर कभी इस तरह से इमेज दिया जाए और आपसे पूछा है कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, जैसे हमने आपको इसमें बताया था उसी तरह इसमें भी करना है आपको काम। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 3 3 6 4 10 5, कितना हो गया आपका, 15 हो गया। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए और इसमें बताइएगा कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ा इमेज बनाते हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितने भाग होते हैं हमारे, आइए ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा कई सारे भाग बनेंगे, ठीक है, हम भाग करते जा रहे हैं। अब आप बताइएगा कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, जैसे हमने बताया कि जितना भाग हुआ उतना ही क्या करेंगे, उसमें गिनती लिखेंगे और भागों को आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 4 हो गया और इसमें कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 5, ठीक, यहाँ 5 हो गया, फिर ये 6 7। अब सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आपको इमेज आए एग्जाम में तो करना क्या है उसमें कि जितना भाग मिले उस भाग में अपना गिनती लिख देना है, फिर जोड़ देना है। वहाँ पे हमें जो भी संख्या प्राप्त हो जाएगा जोड़ने पर वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कभी सोचिए कि यहाँ पे हम 8 मतलब कि जो 28 बना है, ठीक है, तो 28 त्रिभुज गिनने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है। और भी एक तरीका है, अगर आपको और जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो करिएगा कि देखिए यहाँ पर ये 2 दिख रहा है ना, 2 के एक आगे की संख्या ले लीजिएगा, 2 और उसमें क्या करिए 3, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करिए, बाय 2 कर दीजिए, कितना मिलेगा, 3 दूना 6/2, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका, 5 है, 5 की अगली संख्या क्या होगा आपका, 6 होगा और बटे क्या कर देना, 2, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो तो सबसे शॉर्ट ट्रिक ये भी है, इसको भी अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 मिला है, 7 × 8 करिएगा, कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 56 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 28 मिलेगा। तो ये बेस्ट लॉजिक है जो आपको बहुत ही एग्जाम में काम देगा। कभी भी चित्रों को मतलब कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो हम कुछ अलग टाइप से आपको यहाँ पे देंगे
जो त्रिभुज, आपको बताना होगा कि उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से इमेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। आपने पहले जो बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें आपसे आप पूछेगा कि बताइए जो ये दी गई आकृति है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग तरह का चित्र मिल रहा है कि नहीं, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी अभी हमने सिखाया था कि जब भी देखिए यहाँ पे हम बना रहे एक छोटा सा, जब भी इस तरह से अगर इमेज आए तो इसको अगर हम बीच में से काट दिया जाए या तो कई भाग बन जाए यहाँ पर, तो करना क्या है कि यहाँ पे 1 और 2 लिखना है, इनको जोड़ना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी काम करना है। आइए देखते हैं। तो देखिए आप जब इसको शीर्ष पकड़ रहे हैं तो ये देखिए आपका बेसिक बना है कि नहीं। तो हम यहाँ तक की बात करेंगे, जो लास्ट वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो लास्ट वाले के लिए हो गया है। आइए अब इसमें बात करते हैं। इसके लिए क्या होगा आपका, फिर से वही चीज़ है, 1 2 3, क्योंकि देखिए यहाँ से जब शुरुआत करेंगे यहाँ तक, तो भी ये तो त्रिभुज हुआ आपका, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितना होगा आपका, देखिए 6 हो जाएगा। जब आपको इस तरह से मिल जाएगा तो सबको जोड़ दीजिए, 6 + 6 + 6, तो कितना आंसर बनेगा यहाँ पे आपका, देखिए 18 आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा इस तरह से। अगर अभी भी डाउट है तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए इस तरह से इमेज दिया जाएगा, आपको अब बताना है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो चलिएगा देखिए, सबसे पहले हम इसको बांट लेते हैं इस भाग में। ठीक है, यहाँ पे कई सारे भाग आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा इसके बाद देखिए करना क्या, चलिए हम इसको इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर, ठीक एक ठो और बढ़ाते हैं यहाँ पर भी, कि इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो जिसमें अभी जो बताया गया उसको देखते हैं, जिस तरह से। तो 1 2 3 4 5, अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, यहाँ पे 15 बन जाएगा। अब यहाँ तक का देखेंगे, अब बेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 15, 1 2 3 4 5, ये भी कितना हो जाएगा, 15। अब सबको जोड़ते हैं तो कितने भाग हुए थे आपके, 5। देखिए 1 2 3 4 5 और 15 25 कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप इस तरह से लीजिए। ठीक है, अब बताइएगा कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है इस तरह से, एक जो क्वेश्चन आया था आपका रेलवे में, और यहाँ पे हमने 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग हो गया आपका। ठीक, फिर इसके बाद देखिए ये पूरा है, फिर इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। अब बताना है कि बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ तो पूरा तो है नहीं, तो कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वाला देख लेते हैं। इस बेस के लिए तो क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये भी बेस देखिए यहाँ तक पूरा है, तो 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए बस जहाँ तक बेस हो वहीं तक गिनती लिखिए, यहाँ से यहाँ तक है तो 1 2। ठीक है, अब देखिए ये भी कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो 1 2, फिर ये भी 1 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। जोड़िए, देखिए 3 3 6 3 9 10 19 10 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो पहले सीखे फिर दूसरा, जैसे उसी का दूसरा भाग सीख लिए। अभी हम और भी इमेज दे रहे हैं, आप बताइएगा कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। ये तो बेसिक हो गया है हमारा। अगर कभी सपोज करिएगा कि हम क्या करते हैं कि इस तरह से दिया जाए, कैसे देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो के रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको अब इस तरह से इमेज दिया जाएगा। देखिए कैसे दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे।
रहेगा उसी तरह है, बस थोड़ा सा आपका बेसिक चीज़ और क्लियर होता चला जाए। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या, तो हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कभी अपना ध्यान भटकाइए मत, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है, आपके पास एक मौका है सुनहरा उसको क्रैक करने का। देखिए यहाँ से लेके तो यहाँ तक एक ठो हमने बना दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर ये यहाँ तक है, फिर ये आपका यहाँ पर, फिर यहाँ तक। अब आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आइए इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसको जोड़िएगा, 3 3 6 4 10 और 11 21 हो जाएगा। देखिए ये 21 आया तो ये भी कितना आ जाएगा, इस वाले में भी आपका 21 आएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको जोड़िएगा। देखिए 11 11 4 कितना हो जाएगा, 15 15 और 3 18 3 21, ये भी 21 आ जाएगा। अब देखिए वापस कहाँ तक आपका दिया है बेस, यहाँ तक दिया है, तो 1 2 3, यहाँ से कितना बनेगा आपका 3 बनेगा, और सॉरी यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ से कितना बनेगा 10, 1 2 3, यहाँ से कितना बनेगा 6 बनेगा, 1 2 3, यहाँ से कितना 6 बनेगा। सबको जोड़ते हैं, देखिए 21 21 42 42 10 52, ठीक है, 52 52 6 58 58 6 64 6 70। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आई होप आपको जो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं आया समझ में तो एक और इमेज दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है। आप इसमें बताना है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, ठीक है। चलिएगा अब अच्छे से सोच के बताइएगा। यहाँ पर अब हमने इतना बना दिया है, पहले ही लाइन देखो पूरा कर दिया गया है, फिर देखिए ऐसे है, फिर इसमें है, फिर चलिए इसमें है, फिर ये इसमें है। अब बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए आइए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4, जो अभी तक हम करते आए हैं, लास्ट बेस का है तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10। देखिए और फास्ट करते हैं, जब ये हुआ 10 तो ये देखिए यहाँ तक है कि नहीं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए देखिए अब कहाँ तक ये बेस है वहाँ तक गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 6, तो यहाँ तक ये भी देखते हैं 1 2 3, ये भी कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर यहाँ तक देखिए 1 2, ये कितना हो गया 3, 1 2, यहाँ से कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, ये 20 20 और 12, ठीक है, ये 12 ही होगा ना, 12 और 20 32 32 और 6 38। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, देखिए 20 हो गया, 26 26 3 29 32 6 38। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल कितना हो गया, 38 हो गया। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें लगाना होता है, ठीक है, डाउट नहीं है ना। तो चलिएगा, तो जो अगले क्लास में हम मिलेंगे तो टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हालांकि हमने एक बार इसको पढ़ा दिए, लेकिन अभी तक हमारे पास आया कि सर कुछ स्पेशल बताइए, तो स्पेशल देखिए यही चल रहा है आपका, ठीक है। तो चलिएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, इसी नाम से आपको मिलेगा, सुरेंद्र पब्लिकेशन रीडर से। चलिएगा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।